आज हम लोग समझेंगे कर्क रेखा मकर रेखा क्या है। ठीक है, तो अब देखो, ग्लोब पे हमको पता है कि ये उत्तरी ध्रुव होता है। ये क्या है? उत्तरी ध्रुव। और ये दक्षिणी ध्रुव। क्या है? समझना। तो 0 अंश अक्षांश से ऊपर कितना? 23.5 अंश। इसके ऊपर एक रेखा खींची गई है यहाँ पे 23.5 अंश अक्षांश। कितना? 23.5 अंश अक्षांश। एक ऊपर है और एक यहाँ है नीचे, यानी दक्षिणी गोलार्ध में। यहाँ पे भी 23.5 अंश अक्षांश। तो 23.5 अंश अक्षांश जो रेखा जो उत्तरी गोलार्ध में है, इसको कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। ये भारत से गुजरते हुए जाती है, मध्य प्रदेश, गुजरात, कई राज्यों से गुजरती हुई जाती है। ठीक है। और जो 23.5 अंश दक्षिणी गोलार्ध में है, इसको हम लोग कहते हैं मकर रेखा। क्या कहते हैं? मकर रेखा। क्लियर है? कर्क रेखा और मकर रेखा समझ में आया कि नहीं आया? जो 23.5 अंश उत्तरी गोलार्ध में जो रेखा खींची गई है, उसको कर्क रेखा कहते हैं। जो 23.5 अंश दक्षिणी गोलार्ध में अक्षांश रेखा खींची गई है, उसको मकर रेखा कहते हैं। क्लियर है? वैसे ही 66.5 अंश, कितना? 66.5 अंश उत्तरी गोलार्ध में जो रेखा खींची गई है, इसको कहते हैं आर्कटिक रेखा। क्या कहते हैं? आर्कटिक रेखा। ठीक है ना। और 66.5 अंश दक्षिणी गोलार्ध में जो रेखा खींची गई है, 66.5 अंश दक्षिणी गोलार्ध में जो रेखा खींची गई है, इसको कहते हैं अंटार्कटिक। क्या कहते हैं? अंटार्कटिक रेखा। क्या कहते हैं? समझ में आया कि नहीं आया?